प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हाँ, कर्म को भोगना पड़ता है। वे कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम हमें जरूर भोगने पड़ते हैं। कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम। प्रेमानंद जी महाराज कर्म के नियम के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें जरूर मिलते हैं। फल की प्राप्ति, वे फल की प्राप्ति के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल हमें जरूर मिलते हैं। कर्म को भोगने के तरीके, सुख और दुख। प्रेमानंद जी महाराज सुख और दुख के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें सुख या दुख के रूप में मिलते हैं। आध्यात्मिक विकास, वे आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि कर्म को भोगने से हमें आध्यात्मिक विकास करने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कर्म की जिम्मेदारी। प्रेमानंद जी महाराज कर्म की जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आत्मज्ञान, वे आत्मज्ञान के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं कि कर्म को भोगने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कर्म को भोगना पड़ता है और हमारे कर्मों के परिणाम हमें जरूर मिलते हैं। इससे हमें आध्यात्मिक विकास करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।